फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाटुगला एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को जो ऐसी मूवी आई है जो राजकुमार संतोषी इन्होंने बनाई है, आप देख रहे हो गांधी गोडसे इनके विचारों का युद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आज रिलीज़ हुई है, इसका हम पब्लिक रिव्यू लेने आए हैं। तो सीधे सीधे हम पूछते हैं हमारी पब्लिक से, ये जो गांधी गोडसे इनके विचारों का युद्ध है कैसी लगी। तो चलिए, इसमें आपको नज़र आने वाले हैं हमारे जो मराठी स्टार है गोडसे की भूमिका में जो चिन्मय मांडलेकर नज़र आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और मिलते हैं हमारी जनता से कैसी लगी गांधी गोडसे विचारों का युद्ध। पर प्रेजेंटेशन अच्छा था, पर एक ऐसा लगा कि इस पर गांधी की गोडसे पे विजय दिखाई जा रही है, वो थोड़ा मज़ा नहीं आया। तत्वों में थोड़ा अंतर महसूस हो रहा है, पर ठीक है, लोगों को थोड़ी तो चीज़ें गांधी और गोडसे के बारे में पता चली। हमारा बोलना है कि इसको टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि इसमें पहली बार गोडसे के विचार लोगों के सामने आए हैं। वो अच्छा लगा। इसके पहले इसको 1969 में गोपाल गोडसे जी ने मुक्त कराया था, लेकिन लोगों के सामने चित्रपट रहो या कोई भी मीडिया रहो, उसके थ्रू लोगों के सामने नाथूराम जी सामने आए हैं जो दबा के रखे थे। तो राजकुमार संतोषी जी का हम अभिनंदन करते हैं। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जिसे पहला हिंदू आतंकवादी कहा गया हो, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई है। तो प्रयास बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा देखना चाहिए। लेकिन ये प्रतिमा बदलनी चाहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं थे, उन्होंने जो किया वो सही था उस हिसाब से। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ने चीज़ इसे देखने को मिलनी चाहिए, इसलिए इसको टैक्स फ्री की जाए, ऐसी हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। हमारी एकनाथ शिंदे से डिमांड है कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। हेलो सर, बहुत मतलब पूरा हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के दिखाया है। व्यूज़ भी प्रॉपर डाला नहीं है। असली में रियलिटी ये था कि ये इसके प्रूफ के साथ भी है, जो गांधी जी के वो वर्डिंग्स है ना, उसमें प्रॉपर लिखा है कि जब दंगे चल रहे थे तभी साफ साफ बोला था कि जो वो लोग मार रहे हैं ना, मुस्लिम लोग से जो मार रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लो, हमको हाथ नहीं उठाने। ये दिस वाज द रीज़न, और इसमें पूरा न्यूट्रल करके दिखाया है। एंड टोटली हम स्टूडेंट्स हैं, हमको इतना पता है टोटली फेक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू मत देखने जाना, मैं खुद मतलब इसके लिए देखना मत देखने जाना। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बाकी पूरा उसका जो हिस्ट्री है उसको पूरा चेंज कर दिया। चल क्या रहा, कुछ समझा ही नहीं, कुछ नहीं समझा। पीछे बोलने में से अच्छा कैमरे में बोलो। पीछे बोल दिया ना। हेलो, पूरा इतिहास मतलब एक तो ऐसा लग रहा है कि हमारी एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स है उसका इतिहास गलत है, या जो पिक्चर में दिखाया गया है वही इतिहास बराबर। जो भी मूवी देखेगा वो एकदम कंफ्यूज ही वहाँ से निकले के आएगा कि एग्जैक्ट इतिहास क्या है। ये शायद एक तो एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, जो हमको पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, या तो ये जो मूवी बनाई है वो गलत है। तो अब ये लेट पीपल भी डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। आपको मूवी समझी नहीं है? नहीं, मूवी देखो, प्रेजेंटेशन, अगर मूवी की बात करें, प्रेजेंटेशन में विचारों का जो एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये विचारों का युद्ध है, हाँ, इसमें आपको समझ में आएगा विचारों का मतभेद रखा गया, जो विचारों का युद्ध रखा गया, वो बहुत सही। आज के जनरेशन के लिए जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो बहुत ही उम्दा विचार थे। मतलब अगर हम सिचुएशन के अनुसार देखें तो आज के लिए वो विचार अहिंसा और हिंसा कैसे साथ में लेकर जाती है उसके बारे में वो संयोग था। पर उस टाइम में वो चीज़ें हुई थी, ये किसी ने जस्टिफाई नहीं किया कि गोडसे ने गोली मारने के बाद में गांधी जी जिंदा बचे। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ये विचारों का युद्ध है, आप वो तरीके से देखिए। नहीं, पर यहाँ पे लोग विश्व निर्माण किया है फिल्म में, वो नहीं है ना। पिक्चर में पहले जब स्टार्टिंग हुई तभी उसमें बताया गया कि ये पूरी इतिहास से जुड़ी हुई मूवी है, हमने एक भी तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया है। ऐसे पिक्चर में लिखा है, पिक्चर में ये नहीं लिखा गया कि ये काल्पनिक मूवी है और तुम्हारे विचारों को हम यहाँ पे प्रस्तुत रख रहे हैं। आपने टैगलाइन देखा है इसका? बिल्कुल। नाथूराम की बाजू जो है, इट वॉज ए कोर्ट स्टेटमेंट गिवन बाय नाथूराम जी इन द कोर्ट, और उसमें न्यायालय ने पूरा सत्य माना है कि इसमें नाथूराम जी ने एक या दो लाइन होगी जिससे न्यायालय सहमत नहीं था, लेकिन पूरे कारणों से न्यायालय सहमत था, जो न्यायालय ने उनकी बाजू सुनी थी। और आपको भी पता होगा कि जब जो न्यायमूर्ति जी खोसला जी, इन्होंने भी उनका तारीफ किया था कि इन्होंने अपनी बाजू बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। अगर ये निर्णय
गांधी जी को क्या बारे नाथूराम जी के बारे में क्या करना, ये निर्णय अगर जनता पे सौंप दिया जाता तो जनता उन्हें निर्दोष मुक्त करती। ये उस समय के उस खटले के न्यायमूर्ति जी ने बोला है कि ये बात रखी गई है। और ये 3 साल पहले नहीं, ये 1969 में ये बात सामने गोपाल गोडसे जी ने लड़ाई लड़के ये बात जनता के सामने लाई है जो दबा के रखी गई थी। कैसे लगा? मूवी तो अच्छी लगी मुझे। इंटरवल तक फास्ट था पेस पिक्चर का, और इंटरवल के बाद पिक्चर तो आधा घंटे का बोर लगने लगी। तो हमें लगा कि डायरेक्टर भटक तो नहीं गया। तो फिर जब एंडिंग आई तब पता चला कि ये सब क्यों हो रहा है, ताकि गांधी और गोडसे जी को एक जगह ला सके जेल में, और उनके विचारों को पब्लिक के सामने ला सके। तो जहाँ तक मुझे लगा कि पिक्चर ठीक ठाक ही है, लेकिन जिसको इतिहास के बारे में पता नहीं है उसको पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो इसको मजाक समझेगा। लेकिन ये पिक्चर फिक्शनल है, सिर्फ मतलब नहीं क्या काल्पनिक पिक्चर है ये। बस उन्होंने बताया गया है कि कैसा, मतलब नहीं क्या गांधी जी जिंदा रहते तो कैसा हो सकता था, दोनों ऐसा। लेकिन फिर भी ठीक ठाक, यानी आपको फिल्म समझ में आ गई, पिक्चर समझ में आ गई, और कॉमेडी में पिक्चर में तो हंसते रोते अच्छे लगे। कितना रेटिंग दोगे आपको? हाँ, मैं पिक्चर को दूंगा 3.5 स्टार। थैंक सर मूवी में थोड़ा वो कंफ्यूजन वाला पार्ट लगता है, जब गोडसे जी गांधी जी से वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछते हैं, तो गांधी जी वहाँ पे सच में अनआंसरेबल लगते हैं कि सच में उस वक्त गांधी जी के विचारों को उन्होंने अपोज किया था, इसलिए गांधी जी ने उनको अपोज किया था क्या, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। और जैसे उन्होंने उस बात के बारे में हिस्ट्री रखी है कि गोडसे जी ने जो कोर्ट में वगैरह बात रखी थी वो मूवी में नहीं दिखाया है। मूवी में ऐसा लग रहा है कि बस उनका मतलब जो फ्रेंडशिप वाला पार्ट है वही दिखाया है, और वो भी अननोइंग ही हिस्ट्री है, वो भी नहीं पता थी हम लोगों को, किसी को नहीं। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसके अदरदया नहीं लगी थी। बाकी वो अप्रिशिएबल पॉइंट है कि मतलब ये तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि जेल में वो एक साथ वगैरह रहे, और वो बिल्कुल ही अलग ही लगता है। तो उसके अलावा जो उन्होंने कुछ बातें गांधी जी ने उनके सामने रखी है वो भी सही है। और गोडसे जी की मुझे वो यूनिक बात लगी कि वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो गांधी जी को पूछ रहे थे उस केस में उनका अनआंसरेबल है। तो जब मूवी बना रहे होंगे तो उन्होंने उस बारे में रिसर्च तो किया ही होगा ना, क्या वो सच में अनआंसरेबल थिंग है क्या, ये मुझे पूछना है। अच्छा, तो ये विचारों का युद्ध है। हाँ। तो उस पैटर्न से उन्होंने बनाया। हाँ। जो हुआ है वो जो देखता है वो सच है। हाँ। पर जो बाकी जो बातें हैं उनके, हाँ। वो विचार हैं उनके, ओके। वो इस फिल्म में दिखाए गए। ये विचार कितने सेम जा सकते हैं, हाँ। ये इस फिल्म में दिखाया है। बाकी जो हुआ है वो सबको पता है। हाँ, वही सबसे पहले तो जय हिंद आपको, और बाकियों का तो नहीं पता। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है ये मूवी, जो कि अनसीन था। हमें जेल के अंदर क्या हुआ बहुत सारा कुछ बताया नहीं था सर, मतलब उस टाइम का हिस्ट्री में कुछ ऐसा बताया नहीं था क्या हुआ है। लेकिन अभी जो मूवी देखा हूँ उसमें पूरा पता चल गया कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या सीन्स थे, अंदर क्या हुआ, जेल के अंदर क्या हुआ। स्पेशली विचारों का मतलब जो मतभेद था दोनों के बीच में वो क्या था, उसके मुझे बहुत पसंद आई मूवी स्पेशली। सर हा वाला जो होता पिक्चर तो म्हणजे माझ्यामध्ये एकदम बॅलन्स्ड होता। त्याच्यामध्ये आपल्याला महात्मा गांधींची आणि नथुरामची या म्हणजे या दोघांची पण एक आपल्याला पॉझिटिव्ह साईड जी म्हणू शकतो। आणि म्हणजे त्या दोघांमध्ये म्हणजे मी जो पिक्चर पाहणं सांगतो किंवा दोघांमध्ये थोडेफार मतभेद होते, पण जे आपण म्हणतो त्याच्यात मनभेद खूप कमी होते। म्हणजे आपण तेच बाकी पैसा वसूल होता पिक्चर एकदम, आणि बहुत बैलेंस्ड होता। थैंक यू। तो पहली बात तो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जैसे काफ़ी लोगों ने बोला जैसे कि बहुत अनफिक्शनल सा है या फिर मूवी अनरियलिस्टिक सा है। पहली बात तो उन्होंने पढ़ा नहीं है बहुत। मैंने अभी कुछ 1-2 जन को खड़े थे वहाँ पे देखा, यही भैया खड़े थे शायद से, कह रहे थे कि मूवी अनरियलिस्टिक। कौन तो मूवी था आई डोंट रिमेंबर, बट इसे कि मूवी अनरियलिस्टिक है। पहली बात तो आप पढ़िए कि मूवी अनरियल है कि नहीं है। एंड उसमें बोला कि विचारों का खेल है या विचार किसके क्या है क्या नहीं है। पहली बात उन्होंने बोला, कुछ लोगों को बोलना है कि ये एक अनरियलिस्टिक मूवी है, नहीं है, पता लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। हिस्टोरिकली बोल रहे हैं कि नहीं यार हमको तो पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल नहीं देखिए। किसी ने बोला यहाँ पे आके कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। पहली बात आप जानते ही नहीं है उसके बारे में, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, एंड उसके बारे में आप बोल रहे गलत है। इफ़ यू हैव द नॉलेज तभी आप तो आप पता करेंगे ना कि उसके प्रोस क्या थे, क्या उसके कौन से क्या थे, तभी आप बोलेंगे ना कि गांधी जी के अच्छे विचार थे या फिर उनके गोडसे जी के अच्छे विचार। तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि गोडसे जी के अच्छे विचार थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि गांधी जी ने अच्छे काम नहीं किए, उन्हें अच्छे काम किए भी, बट बहुत बुरे भी काम किए।
जिनके चलते हमें आज उसका चीज़ को भोगना पड़ रहा है। बस थैंक यू दादा। सर आज जो मूवी रिलीज़ हुई है, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी गोडसे विचारों का युद्ध, ये मूवी रिलीज़ हुई है, कैसे लगा आपको? मूवी अच्छा है, एक नया थॉट प्रोसेस उन्होंने दिया है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि 48 के पहले, गांधी जी मरने के पहले, गोडसे मारने के पहले जो विचार के जो संघर्ष थे, ये विचार के संघर्ष के बारे में उन्होंने फिल्म निकाला, ऐसा करके मुझे लगा। लेकिन ये वो उसको टालते हुए उन्होंने आगे बढ़ा के दोनों साथ में रह के कैसे अपना विचारों को संघर्ष कर सकते हैं, और उन दोनों की विचारधारा में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये इन्होंने दिखाया। वैसा कोई गलत नहीं है, मैं सोचा उसकी रिवर्स में है, लेकिन विचारधारा का ही कॉन्फ्लिक्ट है। एक नया थॉट प्रोसेस लाया इन्होंने, दर्शक ने। अच्छा पिक्चर है। हाँ, जो अभिनेता थे दोनों, कैसे काम किया उन्होंने? उनका किसी का तो अपन कुछ 10 का 10 मार्क दे सकते हैं, 9 मार्क भी नहीं दे सकते। दोनों अच्छा एक्टिंग किया, और आज का पीढ़ी जो है ये ऐसी पिक्चर देखना चाहिए। ये कमर्शियल मूवी भले ना हो, लेकिन देखना चाहिए। कारण ये है कि उस समय में क्या हुआ, ये आगे पीढ़ी को, देश को मालूम होना चाहिए। आगे पीढ़ियों को मालूम हुआ तो तभी तो वो अपना जिम्मेदारी निभा सकते, देश को आगे बढ़ा सकते। अच्छा, कितना रेटिंग दोगे ओवरऑल मूवी को? 5 आउट ऑफ 4.5 दूंगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, पिक्चर अच्छा है। बस इतना ही। तो दोस्तों, ये था जनता की राय इस फिल्म के बारे में, गांधी गोडसे विचारों का युद्ध। जी हाँ, और ये जो मूवी है मैंने भी देखी है। मैं मूवी की बात अगर करूँगा तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है और जो टैगलाइन है, गांधी गोडसे विचारों का युद्ध, तो इनके विचारों का युद्ध बताया गया है। इस टैगलाइन के तरफ आप ध्यान दीजिएगा मूवी देखते हुए कि विचारों का युद्ध। तो इसमें दिखाया गया है इन दोनों के विचार कैसे हैं और कैसे सहमत होते, और फिर बाद में इसका जो इस फिल्म का अंत होता है, उस बाद में जो होता है, जो आज चलते आ रहा है, कोई गांधी जिंदाबाद, कोई गोडसे जिंदाबाद, इस प्रकार से ये मूवी का अंत होता है। यानी जिनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ये मूवी कहती है। और एक्टिंग की बात करूँगा तो एक्टिंग, गांधी जी के भूमिका में जो कलाकार थे उन्होंने अप्रतिम काम किया है, बहुत ही सराहनीय भूमिका की है। आज तक जिन्होंने भी गांधी जी की भूमिका की है, इनकी भूमिका काफ़ी शानदार लगती है। गोडसे जी की भूमिका जो चिन्मय मांडलेकर जी ने की है वो भी शानदार की है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में वो जब आए, जैसे बिट्टा कराटे का उन्होंने जो रोल किया था द कश्मीर फाइल में, काफ़ी दमदार और शानदार, जैसे डरते थे लोग उनका जो रोल देख के, वैसा ही गोडसे जी का रोल इन्होंने काफ़ी शानदार किया है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करूँगा तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इस फिल्म के लिए काफ़ी शानदार है, अच्छा बनाया है। गाने तो नहीं है, हाँ, जो वैष्णव जन तो जो है गांधी जी है तो वो तो रहेगा ही, तो वो है ही। और साथ में इस फिल्म का चित्रीकरण, जो हम जिससे सिनेमाटोग्राफी, डीओपी का जो भाग है वो भी काफ़ी शानदार है। उसके लिए हमें पिक्चर काफ़ी अच्छी लगती है और महसूस होता है कि हाँ, कुछ नया, कुछ अलग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मूवी है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये मैं कहूँगा ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, कुछ नया देखने को मिलेगा, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और सच में मूवी अच्छी है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 में से 4 स्टार। तो आइए और देखिए, ज़रूर देखिए ये मूवी, गांधी गोडसे विचारों का युद्ध।